श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी के साकेतवास के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी अयोध्या सरजू के तट पर उनके संस्कार में उपस्थित हुए थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री रहूं या न रहूं, लेकिन हमारी पार्टी का ही एक व्यक्ति आएगा जो आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। जिसके लिए परमहंस जी ने बलिदान दिया है, जिसके लिए आप सब संतों ने बलिदान दिया है, जिसके लिए आप सब संतों ने संघर्ष किया है, वह संघर्ष एक दिन सफलता के रूप में आप सबको प्राप्त होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरजू के पावन तट पर यह घोषणा किया था। मैं उस मंच का संचालन कर रहा था और देश के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग थे और पूज्य नितगोपाल दास जी भी थे और सारे लोग थे। पूज्य महंत वेद्यनाथ जी भी थे, बैठे थे। महंत वेद्यनाथ जी ने मुझसे कहा, वेदांती सुन रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी उस दिन सत्य हुई जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया। उसी दिन से मुझको विश्वास हो गया था कि अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी कि देश की समस्याओं का समाधान हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जब बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर ले जाने के लिए आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना किया कि आप सेकुलर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं पहले हिंदू हूँ फिर राष्ट्रपति हूँ। हिंदू होने के नाते मेरा परम धर्म है कि मैं सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जाऊँ, और यदि राष्ट्रपति होने के नाते मैं सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं जा सकता हूं तो मैं त्याग पत्र हमसे ले लीजिए, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में सोमनाथ मंदिर गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, मंदिर नहीं गए, न दर्शन करने गए। अयोध्या फैजाबाद जिले में जवाहरलाल नेहरू कई बार आए, लेकिन कभी रामलला का दर्शन करने नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार अयोध्या आए, रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किया। और याद दिलाना चाहता हूं, आज भी वह अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी और माननीय अशोक सिंघल जी मरने से पहले जब वेदांता अस्पताल में थे और हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, एक बार ठीक होकर बाहर आ गए और दोबारा जब जाने लगे तब भी मैं मिला। मैं वहाँ लगातार 15 दिनों तक था। मैंने अशोक जी से पूछा, अशोक जी आप तो जा रहे हैं, याद अपने साथियों की, अब हमारे रामलला का क्या होगा? उसमें अशोक जी ने कहा था, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे महापुरुष को प्रधानमंत्री बनाया है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अशोक सिंघल की चिता जब निगम बोध घाट में जल रही थी, तब अमित शाह जी आए, हम भी थे, सभी लोग थे। मैंने उनको लकड़ी दिया कि अशोक सिंघल जी को आप भी आहुति के रूप में लकड़ी दीजिए। और वहाँ रामलाल जी खड़े हुए थे। रामलाल जी ने कहा, वेदांती जी आप बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे हैं, आप बाहर आइए। और जब तक अशोक सिंघल की चिता जलती रही तब तक मैं यहाँ बैठा, रामलाल जी वहाँ बैठे हुए थे। और जब पूरी तरह से चिता शांत हो गई तब रात को करीब 1:30 बजे हम और रामलाल जी और 2-4 विष्णु परिषद कार्यकर्ता वहाँ से हटे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक सिंघल की वो बात मुझे कभी नहीं भूलती। अशोक सिंघल जी जब अयोध्या आए तो मेरे आश्रम में बसिष्ठभूमि में रहते थे, यहाँ निर्माण नहीं था। अशोक सिंघल जी और मोरोपंत पिंगले ने और ओंकार भावे जी ने यहाँ कहा, वेदांती जी आप हिंदू धाम बनाइए। ये अशोक सिंघल और मोरोपंत पिंगले और ओंकार भावे के कहने पर मैंने इसका निर्माण किया था। अब वो खंडर हो गया है, मैंने इसका निर्माण किया तो अशोक सिंघल जी की याद आ रही है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, महापुरुषों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। अशोक सिंघल जी ने जो कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था, पूज्य महंत वेद्यनाथ जी ने जो कहा था, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी ने जो कहा था, आज उनकी वाणी सत्य हो रही है। जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री 5 अगस्त को 12:15 पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे, उस दिन केवल देश के हिंदुओं का गौरव नहीं, सारे विश्व के हिंदुओं का हृदय छाती फूल जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विश्व के 56 देशों के मुसलमानों ने हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। केवल पाकिस्तान और भारत के कांग्रेस पार्टी के लोग, केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को छोड़कर
किसी ने राम लला के मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया है। इसलिए आज हम